लालू एवं उनके परिवार पर लगातार जांच एजेंसियों की दबिश जो बढ़ रही है, उसको लेकर के अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के साथ साथ तेजस्वी यादव के करीबियों पर भी विभिन्न जांच एजेंसियों का कहीं ना कहीं शिकंजा कसता जा रहा है। इन सारी बातों को लेकर के इस पर पहले तो चुप्पी साधी गई और उसके बाद इस पर अब बयान भी आने लगे हैं। खास करके जनता दल यूनाइटेड के बयान को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही है। ललन सिंह ने इस मुद्दे को लेकर के अपनी बात रखी है और होली के बाद उन्होंने इस मुद्दे पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दो बार जब कुछ नहीं मिला ईडी, आईटी और अन्य जांच एजेंसियों को, तो लालू प्रसाद और उनके परिवार को परेशान करने का काम कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ललन सिंह के इस बयान के बाद ललन सिंह को कटघरे में खड़ा किया है। पूछा है सवाल कि आखिर लालू प्रसाद किसके कारण जेल गए हैं, किसने मामले को उजागर किया और किसने सिफारिश की। आपको बता दें कि करीब 15 साल पहले तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव पर रेलवे में नौकरी देने के नाम पर कहा यह जा रहा है कि वो ज़मीन लिए थे। इस मामले को ललन सिंह ने उजागर किया था और 2008 में ललन सिंह ने ही सारे सबूतों के साथ न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लालू प्रसाद यादव पर ज़मीन लेकर नौकरी देने का आरोप लगाया था, बल्कि सीबीआई को तमाम कागजात सौंपकर जांच करने की भी मांग की थी। लेकिन जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष अब एक साथ हैं और ऐसी स्थिति में ललन सिंह इन सारे मामलों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस सारे मामले को बता रहे हैं कि फर्जी है। आपको बताएं, ज़मीन के बदले रेलवे में नौकरी मामले में कोई दम नहीं है, उन्होंने कहा है। और कहा है कि इसकी जांच 2 बार हो चुकी है, लेकिन इसमें कुछ भी साक्ष्य नहीं मिला। इसके साथ साथ आपको बता दें कि याद होगा आपको 2017 में किस तरह से तेजस्वी यादव को घेरा गया था और उसी के कारण नीतीश कुमार ने सरकार बदल दी थी। तेजस्वी यादव को छोड़कर वह फिर से एनडीए में चले गए थे और तब भी तेजस्वी यादव पर कई तरह के आरोपों की बात कही गई थी। ललन सिंह ने ये सफाई तब अब दी है कि जब लालू यादव उनके साथ हैं और उनके परिवार के 5 सदस्य इस मामले में फंसे हुए हैं। बता दें कि ललन सिंह की चारा घोटाले के मामले में भी सक्रिय किरदार निभाए थे। इसके 5 मामलों में लालू प्रसाद यादव को जेल की सज़ा हो चुकी है। पटना में गुरुवार को ललन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि सीबीआई को इस मामले की याद तब आई जब बिहार में महागठबंधन के साथ सरकार बनाया है तेजस्वी यादव ने। उनके परिवार को किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ये मामला 2008 में सामने आया था। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। पहली जांच में कुछ नहीं पाया गया था। ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी तो उन्होंने भी मामले को दोबारा जांच का आदेश दिया, लेकिन दूसरी बार भी कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। इसके बाद सीबीआई ने इस केस की फाइल को बंद कर दिया था। अब ललन सिंह का कहना यह है कि 2008 का मामला है जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। 2014 को भाजपा की सरकार आने के बाद फिर से इस मामले को हवा दी जा रही है। उन्होंने महागठबंधन की सरकार बनने से पहले ये मामला क्यों नहीं उठाया था, ये भी सवाल खड़ा किया है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो गए हैं और राजद उनका साथ दे रही है, तो अचानक सीबीआई की दबिश बढ़ गई है और इसको बढ़ाया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के कहा यह जा रहा है कि ललन सिंह ने यूटर्न मारा है। ललन सिंह ने यूटर्न की कहानी दिलचस्प है। वो 2008 से शुरू होती है। 2008 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव पर ज़मीन लेकर नौकरी देने के मामले को लेकर आरोप लगाया गया था। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ज़मीन के बदले कागजात लेने की और ज़मीन रजिस्ट्री कराने की भी बात कही थी। परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से रजिस्ट्री कराई गई थी। ललन सिंह ने उन्हीं कागजातों को सीबीआई को भी सौंपा था और सीबीआई ने जब पहली जांच के में आरोप को गलत बताया तो ललन सिंह ने कहा था कि केंद्र सरकार के एक ताकतवर मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केंद्र की जांच एजेंसी आखिर कार्रवाई कैसे कर सकती है, सीबीआई कैसे सही जांच कर सकती है, इस बात का सवाल उन्होंने उठाया था। अब वही ललन सिंह एक बार फिर से इस बात को लेकर के केंद्र की सरकार को घेर रहे हैं। चारा घोटाले की जांच के अहम किरदार ललन सिंह ही थे और वो लैंड के बदले जॉब वाले मामले में भी उनकी कहा जा रहा है कि बड़ी भूमिका रही है। 1996 में लालू प्रसाद यादव पर जब चारा घोटाला का आरोप लगाया गया था तो उनके खिलाफ सीबीआई जांच कराने वालों में सबसे अहम किरदार ललन सिंह ने
निभाया था। पटना हाई कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए याचिका दायर करने वालों में ललन सिंह भी शामिल थे। बाद में जब कोर्ट के आदेश से सीबीआई जांच शुरू कर दी थी तो ललन सिंह ने जांच एजेंसी को सबूत जुटाने में सबसे अहम भूमिका निभाया था। इस पूरे मामले को लेकर के एक तरफ जहां लालू प्रसाद के साथ अब सरकार में हैं तो केंद्र की एनडीए सरकार पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि डबल क्रॉस कर रहे हैं ललन सिंह। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर कौन सा मोड़ आता है और बिहार की राजनीति में कैसा ट्विस्ट आता है। ललन सिंह ने तो साफ कह दिया है कि लालू परिवार को परेशान किया जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या उनका जो ये वक्तव्य है वो सत्य है, क्योंकि कटघरे में तो ललन सिंह भी है, क्योंकि दोनों ही मामले जो सबसे गंभीर हैं उन दोनों मामलों में कहीं ना कहीं ललन सिंह की भूमिका बड़ी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।